चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल का हमला। पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा शख्स हुआ गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जवाबी कार्यवाही की। एबीसी न्यूज के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर अस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। अस्फहान वही प्रांत है जहां नतांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी है। दोस्तों, यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी के 85वें जन्मदिन पर हुआ है। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्होंने अस्फहान में 3 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 67% हुई वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80%, बिहार में सबसे कम 48%, बंगाल और मणिपुर में हुई हिंसा। जी हां दोस्तों, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे वोटिंग में 66.92% लोगों ने मतदान किया। दोस्तों, सबसे ज्यादा 80% वोटिंग त्रिपुरा में हुई, जबकि सबसे कम 48% वोटिंग बिहार में हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। अरुणाचल प्रदेश में 64% और सिक्किम में 68% लोगों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए वोट डाले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले 48 बार खाना आया, आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परिवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। वहीं दोस्तों, केजरीवाल ने रावत एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टरों से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उनमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूएन में फिलिस्तीन की सदस्यता पर अमेरिका का वीटो। यूएनएससी में 12 देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव हो गया खारिज। इजराइल बोला यह शर्मनाक प्रपोजल था। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर गुरुवार को वोटिंग हुई। हालांकि अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर रहे। दोस्तों, माना जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही के बाद अमेरिका प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अपने स्टैंड पर बना रहा है और वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने का फिलिस्तीन का यह दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, लेकिन उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। दमाहो में कहा इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार दोपहर में दमाहो में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडियन अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वह कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है न कभी डर सकता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री, आज बारिश का भी अलर्ट। 5 राज्यों में हीट वेव चलेगी, हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की संभावना। जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ राज्यों में तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ राज्यों में तेज बारिश, बर्फबारी और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 राज्यों में तेज गर्मी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। गुरुवार को यहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं 5 राज्यों ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हवाएं चलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बस बहुत हो गया, ईडी ने जब्त की 98 करोड़ की संपत्ति, तो भड़के राज कुंद्रा ने शेयर कर डाला यह पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों ईडी की कार्यवाही को लेकर चर्चाओं में छाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों वो मीडिया के सामने इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन राज कुंद्रा लगातार अपने सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिनको देखने के बाद यूजर्स को ईडी की कार्यवाही से जोड़कर देख रहे हैं। गुरुवार को ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। कुर्क की गई संपत्तियों में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर मुंबई के जुहू में एक फ्लैट भी शामिल है। ईडी का कहना है कि एक और संपत्ति पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर है। इसी बीच राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बदल कर शेयर कर रहे हैं। राज ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक दहाड़ते हुए शेर की फोटो लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था। उसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल दोस्तों उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जब आपको लगता है कि कोई आपको अपमानित महसूस करा रहा है तो शांत रहना सीखें, ये एक अलग तरह का विकास होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 599 अंक बढ़कर 73,088 पर बंद, निफ्टी भी 151 अंक चढ़ा। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 599.34 अंक की तेजी के साथ 73,088 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 151 अंक की तेजी रही, यह 22,147 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों बाजार में आज करीब 700 अंकों की गिरावट के बाद यह शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही और सिर्फ 8 में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया और डेविस लैब रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो, अदालत ने कहा शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर दर्ज की गई एफआईआर क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस एम सुंदरेश समेत 2 जजों की बेंच ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की है। वहीं दोस्तों बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए के पटना, बिहार और रायपुर छत्तीसगढ़ चैप्टर ने 2021 में एफआईआर की थी। अपनी याचिका में रामदेव ने केंद्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और आईएमए को पार्टी बनाया है। रामदेव ने इन एफआईआर पर एक्शन रोकने की भी मांग की थी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आईएमए की याचिका पर पहले से सुनवाई जारी है। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन की बेंच ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एलन मस्क बोले रॉकेट एक दूसरे पर नहीं तारों पर भेजे, इजराइल ईरान टेंशन के बीच शांति की अपील। आज इजराइल ने ईरान पर दागी थी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच शांति की अपील की है। मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर अपने सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का फोटो शेयर करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे पर नहीं बल्कि स्टार्स पर रॉकेट भेजने चाहिए। इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे जवाबी कार्रवाई में ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसके बाद एलन मस्क ने यह ट्वीट किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
इजराइल ईरान की हवाई जंग के बीच फंसे 3 देश, तनाव से दुनिया पर मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला किया था। लगभग एक हफ्ते के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया है। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को खारिज कर दिया, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर इजरायली हमला होने का दावा किया था। दावा किया जा रहा था कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया है। सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी शहर इस्फहान में पहुंचा है। ईरान के लिहाज से इस्फहान काफी अहम शहर है, क्योंकि यही उसका न्यूक्लियर प्लांट भी है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फहान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की है। वहीं ईरान की स्पेस एजेंसी के प्रवक्ता हुसैन दलीरियन ने 3 इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया।